जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 2022-2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत के सभी एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक सीरीज है, आपको इससे ये आइडिया मिल जाएगा कि आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है। तो ये आपको एक बहुत ही रफ आइडिया मिल जाएगा। अभी एसएससी एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे एग्जाम्स होने वाले हैं, राजस्थान, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, सभी जगह ये पूरा एक कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स बिना समय गवाए यहां पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए, What is the name of the test for undergraduate admission in Central University single window admission for 2022-23? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में 2022 में पूछा गया था। तो अभी हाल ही में सरकार ने सीयूईटी को इंप्लीमेंट किया है। सीयूईटी क्या है? तो एक प्रकार का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है। 2022-23 में अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, आपको वहां पर यूजी करना है, तो आपको ये टेस्ट देना होगा। आप टेस्ट पास करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले होता क्या था कि परसेंटेज बेस पे आपका टेस्ट होता था, अब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी आधार पर आपका टेस्ट होगा। इसका कंडक्ट कौन कराता है? तो भारत में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है जो इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the targeted group under the प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम ये जो लॉन्च की गई, तो ये किसके लिए लॉन्च की गई है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया है फुटपाथ विक्रेताओं के लिए। किसके लिए? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि लॉकडाउन में आप सभी को पता है इनका बहुत ज्यादा व्यवसाय प्रभावित हुआ है, तो इनको क्या किया जाएगा? राहत प्रदान की जाएगी और किफायती दर पर इन्हें लोन भी दिया जाएगा, कैपिटल दिया जाएगा, ताकि अपने बिजनेस को ये बढ़ा सके। इस योजना में जो फुटपाथ विक्रेता है उनको कितना रुपए मिलेगा? तो 10,000 रुपए तक की राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया इज? भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो भारत में सोलर एनर्जी से संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। क्या है? कोचीन है। दोस्तों 18 अगस्त 2015 को केरल के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी ने उस समय इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स तो म्यूजियम? एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तीन मूर्ति भवन। इसका सही उत्तर क्या है? तीन मूर्ति भवन को हाल ही में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम को जो है कन्वर्ट किया गया है। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी जी ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये जो संग्रहालय है तीन मूर्ति भवन परिसर में बन करके तैयार हुआ। ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड सिक्योरिटी लॉन्च किया गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य स्वच्छ जल के लिए और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस एक्वेरियम की स्थापना की बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 2020 में लॉन्च किया गया। 2020 में इसे लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 2020 में लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन मकसद है ओडीएफ फ्री बनाना, यानी जो आपको पता है कि ओपन में डेफिकेशन करते हैं तो उससे स्वच्छता जो है उसको बहुत प्रभावित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है। जो ठोस और तरल कचरे होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है ताकि वो हर जगह ना दिखे, इसके लिए लॉन्च किया गया है। याद रहेगा आपको, अगर पूछा जाएगा तो आपसे
आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनविसेज ऑफ स्मोक फ्री रूरल इंडिया, केंद्र सरकार की इनमें से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना है? तो फ्रेंड्स इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आपको बता दूं, इसका मेन सपना है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको धुआं मुक्त, वो लकड़ी का इस्तेमाल करने से पोल्यूशन भी फैलता है, उनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज होती है। तो प्रधानमंत्री ने इसी को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2016 को यूपी में है बालिया डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसे लॉन्च किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड। मैंने बताया भारत के हर एग्जाम्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 रिलीज्ड ऑन 6 फरवरी 2018, व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट? तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश का टोटल कितना एरिया फॉरेस्ट कवरेज में आता है। तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उस समय 21.54% है। अभी मैंने पूरा कवरेज किया था। फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, उसको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा कथन सही है? यहां पे पीएम कुसुम योजना की बात करें तो पीएम कुसुम योजना के तहत पहला स्टेटमेंट है, कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध करा के किसानों की आय में वृद्धि। दूसरा, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता की दूर करना और पंप सेटों की सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर है बोथ, यानी कुसुम योजना का दोनों ही उद्देश्य है। तो कुसुम योजना कब लॉन्च की गई थी? फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी पीएम कुसुम योजना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है और ये 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका एम यही है कि क्या करना, ये जो कृषि क्षेत्र के लिए गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रांटेड असेंट टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन 18 अगस्त 2021? राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स आपको अमेंडमेंट्स पे भी ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर है, प्रेसिडेंट ने 105वां संविधान संशोधन की अनुमति प्रदान की थी। 105वां संविधान संशोधन 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब इसमें क्या है, इस अमेंडमेंट में क्या है? तो इस अमेंडमेंट के तहत सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने का ये अधिकार प्रदान करता है ये अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूमा देवी इज नॉट करेक्ट? रूमा देवी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन था। शी इज नोन इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, शी वॉज ब्रॉट अप इन द विलेज जसरापुर खेतड़ी, शी वॉज फैसिलिटेटेड विद द नारी शक्ति अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। तो जो व्यक्ति विशेष भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको व्यक्तियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रूमा देवी का जन्म 1988 में हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के रावतसार में ये पली बढ़ी है। यहां पर लिखा था जसराजपुर खेतड़ी, वो गलत है। तो यहां पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है और रावतसार, ठीक है। और ये जानी जाती हैं, देखिए यहाँ पे बाड़मेर की बात करें तो भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर है और इसके लिए जानी जाती हैं। अब देखिए एसएससी सीजीएल में 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2021? तो फ्रेंड्स ये 2021 में तीरथ सिंह रावत ये जो थे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे 2021 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, द एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस ईयर। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो आवंटन है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 137%, 137% इसका सही उत्तर है। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, आप अगर मेरे साथ फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, जितनी भी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं जो कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पर होती हैं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे मैं हर विषय की, आपका भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां पे जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो जिम्मेदारी मेरी है।
इसके अलावा अभी अनअकैडमी में अमेजिंग ऑफर चल रहा है कि आपको 12 महीने का कोर्स 3,110 रुपए में मिल रहा है और 24 महीने का कोर्स 3,370 रुपए मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है राजा CA10 और एसएससी के हर एक एग्जाम की आप तैयारी आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, इसके अलावा आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एनडीए की तैयारी कर सकते हो, सीए की। भारत के हर एग्जाम का बैच आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मिलेगा ताकि आप सफल हो सके। तो फ्रेंड्स, आप जब भी अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और फिर आपको क्या करना है, अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आप उस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फ्री क्लासेस भी हैं और स्पेशल क्लासेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी डिड नॉट होल्ड इलेक्शन ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2021? इसका यह मतलब है कि आपको इलेक्शंस पे भी नजर रखनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हुए थे, तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 4 इंडियन नेवल शिप जलाश्वा अराइव्ड एट अंजुवन पोर्ट कोमोरोस ऑन 14 अप्रैल 2021 टू सप्लाई 1000 मेट्रिक टन। तो इस योजना के तहत भारतीय नौसेना के जहाज ने क्या पहुंचाया था? इसमें 1000 मेट्रिक टन गेहूं पहुंचाया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स आर टू बी सेटअप इन 3 years? तो देखिए, बजट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं ये सेटअप करने की बात कही गई थी 2021-22 की। आपको 2022 और 23 के बजट को पढ़ना है, मैंने बजट का कंप्लीट वीडियो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? देखो, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो हिमा दास, आपने नाम सुना होगा, इमेज में आप देख पा रहे हैं हिमा दास, ये भारतीय स्प्रिंटर है हिमा दास। 26 फरवरी 2021 को असम पुलिस के उपाध्यक्ष यानी कि सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट इनको बनाया गया, इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 तक स्थिति के अनुसार इनमें से कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन नियुक्ति से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है अमित त्रिपाठी। ये भी सीजल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। विच स्टेट हैज मैक्सिमम रोड डेंसिटी? अभी करंट के डाटा के अनुसार कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है केरल। क्या है? केरल। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई, तो ये कब हुई थी? ऐसे इवेंट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जून 2020 में ये झड़प हुई थी भारतीय जवान और चीनी सैनिकों के बीच में। काफी न्यूज में ये बात थी। गलवान जो घाटी है, अगर आप देखो, ये जो है यहां पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में है, यहां पर ये क्लैश हुआ था। गलवान घाटी, बिना हथियारों के वो लड़े थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे आप पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर, और इसके अलावा मंथली ट्रेंडिंग टॉपिक्स, स्टेट करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, भारत के हर एग्जाम्स के करंट अफेयर्स और जीएस की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे साथ जुड़े रहे। पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, यानी यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। तो बिहार पीसीएस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ इसमें नई पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के आवासों का इसमें निर्माण किया जा रहा है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा एक आम केंद्रीय सचिवालय है, जिसमें मैंने आपको बताया 10 दिसंबर 2020 को यह प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार पीसेस में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का जो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है। तो तांबा का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहां पर है, राजस्थान राज्य में। कहां पर है, राजस्थान राज्य में। क्लियर है, चलो। तो भारत में सबसे ज्यादा तांबा का भंडार है राजस्थान में है, 813 मिलियन टन। अभी करंट अफेयर्स में आपने यहां पे पढ़ा था कि लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व पाया गया है, और उसके पहले जम्मू कश्मीर में भी पाया गया था। आंध्र प्रदेश में भी 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिहार पीसीएस में पूछा गया था, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन इनमें से किस शहर या नगर में आयोजित किया है। तो 5वां हुआ था राजगीर में, अभी 7वां हुआ है भोपाल में, अभी 7वां हुआ है भोपाल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये सीजीएल से हमने उठाया है। अब ये जो सीरीज है पूरी लंबी चलने वाली है, लगातार चलने वाली है। इनमें से किस रबी फसल यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना 2021-22 के विपणन सत्र में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो इसका राइट आंसर है गेहूं। इसका सही उत्तर क्या है, गेहूं। तो आपको ऐसे प्रश्नों पर भी ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों पे भी नजर रखना है जो आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद द डोनेशन ऑफ 7,904 करोड़ he was declared the most generous philanthropist by the Edelgive Hurun India Philanthropy Report। तो दोस्तों सबसे ज्यादा देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा अगर भारत में परोपकार सूची में कौन सा व्यक्ति नंबर 1 है तो यह है अजीम प्रेमजी। क्या नाम है, अजीम प्रेमजी। विप्रो के अध्यक्ष हैं अजीम प्रेमजी। तो ये रिपोर्ट अभी पेश हुई, सबसे ज्यादा पैसा डोनेट करते हैं गरीबों को। ठीक है, आगे देखें। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ बाय द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था भारत 11% की रफ्तार से बढ़ेगा, ये प्रोजेक्ट किया गया था 2021। मतलब बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 13/4/2022 को पहली पाली का डैश का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। तो ये मिशन है जल जीवन मिशन। क्या नाम है, जल जीवन मिशन। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। 2024 तक हर रूरल घरों में, हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है according to union budget 2021-22 the physical deficit 2021-22 is estimated 2% of GDP। जीडीपी का कितना प्रतिशत राज्य की घाटा सकल घरेलू उत्पाद का है, तो यह 6.8%। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट आपसे वैल्यू भी पूछा जा रहा है, क्या लेवल है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सितंबर 2020 में विपणन सीजन 2021-22 के लिए कितने रबी फसलों का एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दी। यह भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 6 रबी फसलों की हाल ही में सितंबर 2020 में विपणन सीजन 2022 के लिए एमएसपी यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इससे कम पे आप कोई भी व्यक्ति खरीदेगा नहीं, ये सपोर्ट किया जाता है फार्मर्स को। नेक्स्ट है, इनमें से किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर देवदत्त पांडिकल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत भूषण जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, एक प्रमुख भारतीय हैं। तो ये कौन है प्रशांत भूषण, वकील हैं। कौन है, लॉयर हैं। 2022 में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुमान के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग कितने किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। तो जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि भारत
में हर एक व्यक्ति 50 किलोग्राम भोजन हर साल बर्बाद करता है। ये रिपोर्ट चौंकाने वाला है। उतना ही लो जितना पेट में जाए, कचड़े में ना जाए। समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट, यहां पर राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य इनमें से किस वर्ष तक भविष्य के लिए रेलवे प्रणाली बनाना है? तो फ्रेंड्स 2030 तक मैंने आपको बताया था। अभी दिसंबर 2023 में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। 2030 तक हम सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। ये हमारी योजना है। नेक्स्ट है, यूनियन बजट 2021 हैज रिकमेंडेड अ वॉलेंट्री स्क्रैपिंग पॉलिसी। केंद्रीय बजट 2021-22 ने व्यक्तिगत वाहनों के लिए कितने वर्षों की अवधि के बाद फिटनेस परीक्षण के आधारों पर वाहनों की स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स 20 साल के पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए जाएंगे। ये बात कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 ने 2021 तक भारत के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3%। ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए। देखिए बजट से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर 2022 में बजट से क्वेश्चन, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के माध्यम से पेट्रोल पर कितना प्रति लीटर का कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया? देखिए सेस लगाया जाता है। ये सेस होता है किसी अदर सेक्टर को जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तब उस पे सेस लगाया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो ये 2.5 रुपए सेस लगाया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचों का विकास किया जा सके और एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस व्यक्ति को अक्टूबर 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नॉमिनेट किया गया? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर है श्रीकांत दातार। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? तो यह मामला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अभी भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही आइडिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी, 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें किसकी नियुक्ति की गई? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी की। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई के द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने की सीबीआई को अपनी आम सहमति वापस ले ली। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक। दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक वो राज्य था जिसने सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई के द्वारा हलफनामे के अनुसार बोला था कि अपने क्षेत्र में जांच करने की अनुमति जो है वो आम सहमति से की जाएगी। इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का लोन मिला? यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो यह राज्य है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बनाम मामले में फिर से पुष्टि की और क्रीमी लेयर सामाजिक अग्रता पर आधारित ना कि केवल आर्थिक मानदंड होना चाहिए, ये बात कही थी। तो ये हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा में ये वाला जो केस था जो चल रहा था, ये भी इस सीएसएल में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो 10+2 में फिर से क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखते हैं। 2020 की राष्ट्रीय अपराध घटनाओं की कुल संख्या रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इस आंकड़े में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध में कौन सा महानगर सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर जो महानगर है वो है लखनऊ। क्या नाम है इसका? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक युवा योजना लॉन्च की गई थी। एक मेंटरशिप कार्यक्रम है जून 2021 में। तो मेंटरशिप योजना के तहत हर एक लेखक को हर महीने यहां पर कितनी छात्रवृत्ति का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाएगा? तो एक युवा योजना युवा लेखकों के लिए थी। इसमें 50,000 रुपए, कितने? 50,000 रुपए यहां पर
क्या किया जाएगा, फंडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडिया इज इन द 2000 यानी 2021 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए प्रेजेंट में तो 107 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कितना है, जब क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में तो 101 स्थान पे था और 2022 की रिपोर्ट में 107वें स्थान पर है। शिरूर मठ केस जजमेंट ऑफ 1954 विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। तो आपको जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी याद रखने हैं। ये जम्मू कश्मीर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 1954 का जो शिरूर मठ निर्णय था जो हाल ही में चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे था। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ कोलरेबल लेजिस्लेशन, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं आचरणों का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से इसका संबंध था। नेक्स्ट देखिए 1954 का जो शिखर मठ निर्णय था इसमें धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत से संबंधित है। हाल ही में कर्नाटक में जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है यहां पर एक फैसला किया गया था, एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली 6 छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये जो निर्णय था इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया एवं बीएसई में सूचीबद्ध किया जाना है। ये यूनानी मेडिकल ऑफिसर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। क्या इसका उत्तर है, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है भूटान कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन दिसंबर 2021। तो यूपी पीसीएस आरओ में क्वेश्चन पूछा गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को यह अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो, ठीक है। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है नगदक पिलजी खोरलो। क्या नाम है, नगदक पिलजी खोरलो। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारी सीरीज का। विच इंडियन स्टेट है रिसेंटली रेडियो टैग्ड एन इंडियन पेंगुलिन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पेंगुलियन डे। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगुलिन दिवस पर भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग किया। तो एमपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में पेंगुलिन दिवस पर भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग किया था। और दोस्तों इस प्रकार से पेंगुलिन दिखता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी इस सीरीज का पहला वीडियो था। अभी आपको लगातार 10 वीडियो और मिलने वाले हैं ऐसे ही, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब यहां से और ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाना और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के 5-6 घंटे के बाद आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे बताना, आप अपनी राय बताना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। दोस्तों फॉलो करते रहना ताकि आपको हर एक एग्जाम की तैयारी कैसे बेहतर करनी है आपको पता चल सके। अपना सजेशन दीजिएगा वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते जरूर बताइएगा। दोस्तों चलने का समय हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली सीरीज, इसी सीरीज में अगला वीडियो भी आने वाला है, इंतजार कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।